अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस हफ़्ते के पहले व्लॉग के साथ मैं हूं इसरार हैदर। आज हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से और गवर्नमेंट जो मुसलसल इस बात को गलत साबित कर रही है कि ज़िमनी इलेक्शन तो हुकूमत के ही होते हैं। आपने अभी देखा खानेवाल के अंदर दोबारा से पीटीआई को एक शिकस्त हुई है और नून लीग वहाँ से विन कर गई है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे एजाज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र सर। आप सर, ये जो मुसलसल पीटीआई अपना रिकॉर्ड बना रही है ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से, क्या ये इसने जिम्मेदारी ले ली है उस बात को गलत साबित करने के लिए कि जो ज़िमनी इलेक्शन है वो गवर्नमेंट के ही होते हैं? ये इसार साहब, आपका इंटरव्यू बड़ा मज़ेदार है किस्म का है और सवाल भी बड़ा, और ये हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस जितने भी हुए हैं, जिसमें डस्का का इलेक्शन देख लें आप, वज़ीराबाद का देख लें आप, लाहौर में देख लें आप, और इसके अलावा नौशहरा में देख लें क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऊंचा बोलें वो। नौशहरा में देख लें, और इसके साथ साथ ये खानेवाल में, कराची में कोई एक कलेक्शन भी हो, और बड़ा भूंडा सा किस्म का वो एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि जनाब बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है वो अपनी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करती। ये कोई बात नहीं है, और उनको ये अपनी मशीनरी को तो किसी काम के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते। और मैं खान साहब यानी यकीन करें, आवाम की सूरत हाल को देखें, आप तमाम अदारों को देख लें, मशीनरी को अगर वो इस्तेमाल करते हो ना तो वो यहाँ पर कुछ रिजल्ट भी नजर आए। बिल्कुल ऐसा ही उनका रिजल्ट का यानी गवर्नमेंट के हवाले से जो रिजल्ट है वो तो आपके पोल में भी उनका रिजल्ट को इतना पॉजिटिव नहीं आया जो खानेवाल के पोल में क्या नजर आना था। इसरार साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त मौजूद रखा आपने। असल में ना बात ये है कि हमारी हुकूमत जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इंसाफ पर मबनी है। वो उनके स्पोक पर्सन यही कहते हैं, और इंसाफ यही है कि मैं भी उस पर यकीन रखता हूँ कि इंसाफ यही है कि आप बिल्कुल भी इलेक्शन में मुदाखलत ना करें और अपनी मशीनरी को इस्तेमाल ना करें। कम से कम कंपेन करने के लिए तो मुदाखलत करें ना, आप अपनी परफॉर्मेंस पर तो मशीनरी को इस्तेमाल करें ना। मतलब जैसे कि उस्मान बुज़दार साहब हैं, माशाल्लाह पंजाब में जितने भी इलेक्शन हुए उनके देखें वो इस यहाँ पर पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, तो हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर वोट मिलता है ना। तो परफॉर्मेंस में महंगाई सबसे पहले, और उसके बाद अनरेस्ट भी है। अब देखें, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो चोरियाँ भी बहुत सारी हुई हैं। हमारे इलाके की बात करेंगे तो चोरियों की भी जो रेशो बढ़ी है, तो इसकी वजह बुनियादी तौर पे भूख है। लोगों के पास पैसे नहीं है भाई। पाकिस्तान में लोग यार देखें, एक कैकर का घी जो नेमत घी था वो 170 में मिल रहा था, तो आज वो आपको 400 में मिल रहा है। तो 170 से 400 का जो सफ़र है, आप 230 रुपये बढ़ गया। अब आप देखें कि लोगों का बजट किस तरह से डिस्टर्ब हुआ है कि लोग जो कम से कम सैलरी बेस्ड पर्सन है वो तो बहुत ज़्यादा उनका बजट डिस्टर्ब हुआ है, और जो मज़दूर है वो उनके पास भी पैसे नहीं है। और जो पहले भी हमने अपने पहले व्लॉग में भी कहा था, महंगाई की जितनी भी रीज़न, जितने भी फिगर हम दे लें, एक ले मैन को, एक मेरे जैसे आदमी को, इस तरह सब आप तो समझते हैं इस बात को, नहीं समझ आती यार। ये जब वो जाता है ना तो उसकी जेब से 10 रुपये की जगह से 50 रुपये निकाले जाते हैं, तो वो बड़ी तकलीफ़ महसूस करता है। तो हुकूमत को अपने आप पर ख्याल करना चाहिए कि यार किसी भी तरीके से, जो भी कोई तरीका है हुकूमत के पास, जितनी भी उम्मीदें हैं लोगों की, उसको पूरा करे। अब देखिए, करप्शन पर एक स्टैंड था, करप्शन पर हमने वोट दिए थे सब लोगों ने, तो करप्शन मतलब उस पर भी कोई हमें ख़ास जो है ना नज़र नहीं आ रहा कोई बहुत बड़ा मेगा मनी। हाँ, बड़ी जो तब्दीली थी, तब्दीली का जो नारा था कि गवर्नमेंट जो आएगी हमारी, और वो इस्तेहसाल जो किया जा रहा है गरीब के साथ, गरीब का इस्तेहसाल किया जा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा, और जो करप्शन की जा रही है उनके ऊपर हम गिरफ्त करेंगे। इंसाफ नाम, तहरीक इंसाफ, तो इंसाफ यही नाम रखा था उन्होंने। बिल्कुल। तो बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, सजाएं हुई, जो बाहर चले गए, ना उनके लिए कोई फैसला कौन की सूरत हाल पैदा हुई, ना आवाम को कोई वाज़ेह कोई इशारा नज़र आए। उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी बातें करके जब बारीकियों में जाएंगे तो वो तो नज़र आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हमें कोई वाज़ेह सज़ा और जो मुजरम है वो हवालात के अंदर नज़र नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसा ही है इसरार साहब। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अफसोस का मुकाम है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये मानना चाहिए। देखिए, जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, हम उसकी तस्वीर नहीं कर सकते। खान साहब की जब भी मैं कोई तकरीर सुनता हूँ तो खान साहब यही कह रहे होते कि मैंने अपनी गलतियों से सीखी।
तो आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, तो सीखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएं। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि करप्ट लोगों को दोबारा इलेक्ट कर लिया जाए। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा इलेक्ट मतलब कर लें उन लोगों को जो लोग करप्ट हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमें यकीन है, हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है हमें तो कि तब्दीली जो है इंशाल्लाह ताला नज़र आएगी हमें। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है। ये जो और खान साहब कहते हैं, अगर उनके स्पोक पर्सन जो एक जी जुमला जी कह जी जी, दीजिए। खान साहब के स्पोक पर्सन जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमती मशीनरी को नहीं मतलब इसमें इन्वॉल्व किया, तो ये बड़ा गुड साइन है। अगर देखा जाए तो गुड साइन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है सभी के लिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप जीत जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वहाँ आपको रद्द कर देगी। तो मेरे ख्याल में खानेवाल में पहले भी, क्योंकि वहाँ पर नून लीग जीती थी निशात डाहा की सूरत में, और सलीम साहब जो थे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। अब उन्होंने सीट हाँ, एक्सचेंज कर ली मतलब है। वो नौरीन डाहा साहब आई। लोगों का तस्वर यही था कि जो है ना उनको मिलेगा उसका वो हमदर्दी का अवार्ड भी उनको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग अब समझदार हो गए, हमदर्दी नहीं वो बदला देखते हैं। तो आखिर एक सवाल तो मेरा बनता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी कि आपने नौरीन डाहा को क्यों लिया और सलीम साहब को आपने क्यों छोड़ा? ये एक सवाल तो मेरा बनता है। तो अगर वो काम करने वाला कैंडिडेट था, उसकी वर्थ थी वहाँ पर। देखें, वो पहला इलेक्शन 4000 वोट से जो है वो हार रहा था, तो आज वो 14,000 से या 16,000 से वो हारा है। तो ये देखना पड़ेगा ना कि हम कहाँ पर लूप्स कर रहे हैं। और मैं बुज़दार साहब से कहूँगा, खान साहब के अलावा बुज़दार साहब से कहूँगा, बुज़दार साहब खुदा के लिए अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा नाला हैं लोग। यहाँ पर आप देखें कि आपकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी इदारे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पर जो जिसका दिल कर रहा है वही करी जा रहा है। महंगाई के हवाले से मतलब आर्टिफिशियल महंगाई के हवाले से बहुत कुछ कर रहा है, तो उस पर उनको नज़र करनी पड़ेगी। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने एनालिसिस सुने एजाज साहब के इस गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस अपनी दी है, लोग किस तरह से उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में मुसलसल कमी आ रही है। अगर हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से देखें तो हमें नज़र आता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें एक वाज़ेह कमी नज़र आ रही है। उसके जो भी वजूहात एजाज साहब को समझ आई वो उन्होंने आपके सामने रखी। आप उनसे एग्री करते हैं या उनसे इख्तलाफ करते हैं, इसका इजहार जो है आप अपने कमेंट्स के अंदर कीजिएगा। बात इस आशा पे कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे तो बहुत बड़े कर लेती है। जलसे करने से ना इलेक्शन नहीं जीते जाते, आपको वोट चाहिए। ठीक है। और मैं इलेक्शन कमीशन से ये कहूँगा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ईवीएम को लेकर आए, उसके ट्रायल बेस करे। ट्रायल तो करने चाहिए, अगर वो बेहतर तरीकाकार है इलेक्शन का तो उस पर अमल करवाया जाए। जी बिल्कुल, ईवीएम को लेके आना चाहिए। दुनिया बड़ी डिजिटलाइज हो चुकी है, पाकिस्तान को भी डिजिटलाइज होना चाहिए। वैसे तो ये मैनुअली भी इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिजिटल बनने के बाद ये पता नहीं किस तरह का बन जाएगा। आप क्या समझते हैं कैसा बनेगा? ईवीएम के हवाले से भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, इसके ऊपर हमारा काम। लेकिन ये जो अभी हमने आपके सामने एनालिसिस रखे हैं, इसके साथ आप कितना इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, ये अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के अंदर कीजिएगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप पाकिस्तान पॉलिटिक्स और अवाम को ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर हमारी ये वीडियोज़ मिलेंगी। और इसके साथ आपको यूट्यूब चैनल हमारा MCPA TV वहाँ पे भी मिलेंगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।